हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली में भगदड़ हुआ नई दिल्ली में, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो इस प्रकार से सरकार को बनाया जाता है या चुना जाता है पब्लिक के द्वारा और उसको कुछ भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जाता है, तो एक बार जब कुंभ में इस प्रकार से भगदड़ हो गया था, जिस तरह से तो आदमी को जब पहले से जागरूक किया गया था और जानता था, नेता लीडर जितने प्रकार से पुलिस प्रशासन है सबको, तो फिर भी लापरवाही पे लापरवाही क्यों बरता जा रहा है? कि आम पब्लिक का जितने भी है जो कि जान-माल का नुकसान हुआ, जितने का मौत हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? और ये मतलब ये क्या समझ के रखा है? पॉलिटिक्स वाला क्या समझ के रखा है? जो किसी भी पार्टी का रहे, वो आम जनता को, आम पब्लिक को क्या समझ के रखा है? उसको कुछ भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जाता है और जिस जैसे मन तैसे किसी भी प्रकार का जो इस तरह से एक बार महाकुंभ में भगदड़ हो गया, फिर उसके बाद नई दिल्ली में हो गया। तो रेल मंत्रालय को भी सोचना चाहिए और वहाँ की सरकार सबसे कड़ी से कड़ी सजा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए वहाँ की सरकार द्वारा। चाहे इंडिया में जो इस प्रकार से इतना बड़ा महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है, तो सब कुछ का इससे पहले से इंतजाम करना चाहिए। जो इस प्रकार से अभी जो हादसा हो रहा है, इसका मुख्य ज़िम्मेवार कौन है? अभी जो इस प्रकार से मीडिया वाला हो या नेता लीडर हो जाकर के जो कॉन्फ्रेंस करके एंकर हो या किसी भी प्रकार का जो अभी बात कर रहे हैं कुछ से कुछ, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मर जाने के बाद बात करने से कौन जी होगा? जिसका परिवार का जो आदमी सदस्य चल गया उसका क्या भरपाई भी होगा? कुछ नहीं होगा। जितना बात अभी सोशल मीडिया पे आकर के जितने लोग करता है, अगर के टीवी एंकर जो पूछताछ करता है, ये पहले से करना चाहिए, पहले से सुझाव देना चाहिए। नेता लीडर को पहले से सोचना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बार हो गया फिर उसके बाद दोबारा भी हो गया, तो आम जनता को क्या समझ के रखा है? ऐसे ही मतलब आँख में अंधभक्त की तरह एकदम झोंक देता है और मतलब वोट ले लिया जाता है और मतलब किसी भी प्रकार का इस तरह से आम पब्लिक के ऊपर कुछ नहीं और ऐसे ही जान-माल का नुकसान होते रहता है। तो क्या इसमें भरपाई कौन करेगा? सरकार को सोचना चाहिए जब इस प्रकार से घटना हो रहा है, जिस प्रकार से भीड़ का संभावना था, तो रेल मंत्रालय को भी सोचना चाहिए कि हमको कितना ट्रेन चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो अभी भगदड़ हुआ है, इस प्रकार से कई मौतें चल गई, बिहार का 9 आदमी का जो मौत हुआ, तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? सरकार तो मौत हो जाने के बाद कुछ टिप्पणियाँ करता है ऐसे-वैसे अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में, कुछ से कुछ बयान देते रहता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे करना चाहिए, सुझाव देता है बाद में। तो पहले कहाँ चल गया था सरकार? पहले करना चाहिए सबका सुरक्षा और सुझाव देना चाहिए, कैसे ऐसे होना होगा, ऐसे होगा, नहीं होगा। तो क्या है बाद में जब मर जाता है तो उसके बाद ये लोग का आँख खुलता है। ये लोग चरने के लिए घास चरने के लिए सब चल जाता है पहले। ये लोग को कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ़ वोट माँगने के टाइम हाथ को जोड़ने के लिए आता है और कुछ नहीं आता है ये लोग को। अनपढ़ गँवार कई देता है कि जो कि समझ में नहीं आता है ये लोग को कि क्या करें न क्या नहीं करें। सिर्फ़ कुर्सी बचाने के चक्कर में ये लोग अपना हाथ बढ़ाता है पब्लिक को और पब्लिक भी गलती कर बैठता है कि ये लोग को आँख में बाँध के पट्टी बाँध करके वोट ले लिया जाता है। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। क्या सोचना चाहिए सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार जो इस तरह से घटना हो रहा है बार-बार दोबारा, जब ये पहले से ही नहीं है ना कि एक बार ये नया मतलब हो रहा है आयोजन, जब पहले से जागरूक था, पहले से सब कुछ हो रहा था, तो इसके इंतजाम कड़ी से कड़ी होना चाहिए। चाहे पुलिस प्रशासन रहे या रेल मंत्रालय रहे या कहीं की केंद्र का मंत्री रहे या किसी भी राज्य से जहाँ से सैलानी आने का संभावना था, उस प्रकार से वहाँ से हर तरह से मतलब हर विभाग में उसका हर तरह का लोगों को सुविधा पहुँचाना चाहिए। ट्रेन चलाना चाहिए। जब वो उसको मालूम था कि इस प्रकार से इस तरह से भीड़ का जमावड़ा होगा, तो सबसे पहले सबको अलर्ट किया गया था, तो फिर से पहले से रेल मंत्रालय को भी सोचना चाहिए। उसके बाद दिल्ली में जो नई दिल्ली में जो भगदड़ हुआ, तो वहाँ जो मतलब अनाउंसमेंट जो हुआ कि इस प्लेटफ़ॉर्म से इतना पे आएगा, इतना पर से इतना पे आएगा। तो भगदड़ होने का सबसे तो मुख्य कारण यही है कि अगर यदि जहाँ लोग खड़ा था उसके बाद फिर से अनाउंसमेंट करने के बाद जब ये पता चला कि यहाँ से फिर वहाँ आएगा ट्रेन, तो आदमी भगदड़ हो गया जाने में। इस प्लेटफ़ॉर्म से उस प्लेटफ़ॉर्म में जाने में भगदड़ हो गया, कुचल के मर गया, तो इसमें भी जो ज़िम्मेवार कौन है? तो सरकार है। सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार जो जो गलत तरह से जो उपयोग किया जा रहा है, पब्लिक के साथ खेला जा रहा है, कोई नेता लीडर था उसका घर का क्या? किसी का घर का जो मरा है? नहीं। किसी के नेता के लीडर के घर का कोई सदस्य मरा है महाकुंभ में, चाहे पहले का भगदड़ हो या नई दिल्ली का भगदड़ हो? नहीं। वो लोग वीआईपी कोटा का आदमी है, वीआईपी की तरह जाता है। वो लोग को सिर्फ़ बोलता है, बातें नई-नई फेंकता है और जाके भाषण देता है, लेकिन कुछ करता नहीं है पब्लिक को। और बाद में पब्लिक भी अंधभक्त है, पब्लिक भी उसको वही उसी को चुनता है। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। पहले से संदेह था कि भीड़ का जमावड़ा होगा। संदेह का क्या बात है, क्लियर था पूरा कि भीड़ होगा।
तो रेल मंत्रालय को भी सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए किस तरह इसका सुरक्षा का मुहैया करवाना जाना चाहिए, किस तरह से भीड़ कम होगा, किस प्रकार से आदमी को आने-जाने में सुविधा मिलेगा, तो इसमें रेल मंत्रालय को भी सुझाव देना चाहिए। क्या कर रहा था वहाँ का सरकार क्या कर रहा था? सोया हुआ था। जब मर जाता है तब ये लोग का आँख खुलता है, ये हो गया, वो हो गया, एकदम बहुत तरह का बात फेंकता है करके शो में, कॉन्फ्रेंस पे, कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जब उतना तुमको दिमाग था तो पहले सोचना चाहिए, पहले करना चाहिए, तो बाद में क्यों करता है? ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुखनीय घटना है। इस प्रकार से घटना नहीं घटना चाहिए। जो जिस सदस्य का परिवार चल गया महाकुंभ के नाम पे, वो लोग तो खुशी के लिए गया था। उसके घर में फिर मातम कैसे छा गया? ये लोग के चंद नेता और लीडर के चलते, और कुछ बात नहीं है। यहाँ जो सरकार है ना, सरकार का जो वो पद मिल जाता है ना, उसके बाद पब्लिक क्या मरेगा, क्या कहाँ जाएगा, क्या होगा, उसका कोई ज़िम्मेवार, कोई ठिकाना नहीं है। जब उसको पहले से मालूम था कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा मेला लगने जा रहा है, जिस प्रकार से प्रयागराज में, तो सोचना चाहिए पहले से कि इसको कैसे मतलब मुहैया करवाना चाहिए। क्या ये क्या है कि मतलब जैसे मन तैसे करके रख दिया, पब्लिक मर रहा है तो मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब मर जाता है तो 2 4 10 बात आकर के बोल देता है कॉन्फ्रेंस पे और संवेदना जताता है और उसके बाद बोलता है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे करना चाहिए। बाद में ये लोग का खुलता है, जिस प्रकार से इंडिया में रोड बनाया जाता है ना, बाद में उसके बाद रोड के साइड में वायर बिछाने का काम किया जाता है। इस तरह से तो यहाँ इंडिया में होता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार यादव है। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ये दिल्ली भगदड़ पे अपना सुझाव, राय और कमेंट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।